ठीक है, तो कंसाइनमेंट का आज हम लोग थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास का तुम लोगों को सब याद होगा बेसिकली। ठीक है, हम जरा सा थोड़ा स्मॉल ब्रीफ रिवीजन कराते हैं। बेसिकली कंसाइनमेंट चैप्टर में हम लोग फर्स्ट लास्ट दो क्लास में क्या क्या डिस्कस किए थे। ओके, देखो जहाँ पे मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग में तुम लोगों को दिक्कत आएगा तो हमको संग संग बताना, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ संग संग बताना हमको। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट दो क्लास में जो हम लोग बेसिकली सीखे थे कंसाइनमेंट चैप्टर का। कंसाइनमेंट क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली एक कंसाइनर होता है, एक कंसाइनी होता है। तो कंसाइनर क्या होता है, कंसाइनी क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली एक प्रिंसिपल एजेंट, कोई भी कंपनी, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो चाहे ट्रेडर हो, वट एवर इट इज़, ठीक है, जो भी बिजनेस में चाहे इन्वॉल्व हो, अगर उसको कुछ गुड्स मार्केट में बेचना है तो डायरेक्टली बेच सकता है या फिर समटाइम्स वो कुछ एजेंट का थ्रू से बेचता है। अगर कंपनी डायरेक्टली बेचे तो कोई कंसाइनी का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, वही कंसाइनर वही सेलर, ठीक है। बट अगर कंपनी क्या कर रहा है, कुछ एजेंट का थ्रू से बेच रहा है, सपोज कंपनी का फैक्ट्री दुर्गापुर में है बट कंपनी क्या करता है, चाहता है कि ऑल ओवर इंडिया उसका सेल हो। तो अब कंपनी का बंदा खुद जाके तो सब जगह एडवर्टाइजमेंट कर नहीं पाएगा, सेल। अब सब कस्टमर तो कंपनी का जो दुर्गापुर में तो आके माल लेगा नहीं। इसके लिए कंपनी क्या करे, ऑल ओवर इंडिया में वो अपना इधर ब्रांचेस खोल सकता है। बट अपना ब्रांचेस खोलने में भी बहुत पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो एक कागज तक एक एजेंट अपॉइंट कर देता है हर जगह। तो एजेंट क्या करता है, एजेंट को कंपनी क्या करता है, जो कंपनी बेसिकली यहाँ पे जो प्रिंसिपल प्रिंसिपल मीन्स कंसाइनर, तो प्रिंसिपल कंसाइनर क्या करते हैं, एजेंट के पास जो कंसाइनी जिसको हम बोलते हैं उसके पास माल माल जो है, गुड्स जो है डिलीवरी कर देता है। दिस इज कॉल्ड कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स भेज देते हैं। अब वो एजेंट क्या करते हैं, उस गुड्स को लेकर मार्केट में बेच के उसके बाद जो भी पैसे रिकवर करता है, ठीक है, उस पैसा रिकवर करने के बाद वो अल्टीमेटली अपना कमीशंस, अपना जो भी खर्चा किया उसको काटने के बाद वो क्या करता है, कंसाइनर को पेमेंट कर देता है। बस यही वो था जो हम लोग लास्ट क्लासेस में डिस्कस किए थे। तो तीन चार टर्म यहाँ पे था, जैसे कंसाइनर था, कंसाइनी था, अकाउंट सेल में क्या रहता है, कितना सेल किया नहीं किया, सब था। तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग दो अकाउंटिंग सीखे थे। एक था कंसाइनर का बुक में कैसे अकाउंटिंग होगा, कंसाइनी का बुक में कैसे अकाउंटिंग होगा। तो लास्ट क्लास में हम लोग कंसाइनर का बुक के अकाउंटिंग देखे थे फर्स्ट क्लास में, और लास्ट क्लास में कंसाइनी का बुक के अकाउंटिंग। तो फर्स्ट क्लास में जो कंसाइनर का बुक के अकाउंट देखे थे वो तुम लोगों को याद होगा, बेसिकली हम तुम लोगों को बताए भी थे जनरल एंट्रीज। तो फर्स्ट ये तुम्हारा जनरल एंट्रीज था, जब भी गुड्स एक कंसाइनर का बुक में करे, याद रखना कंसाइनर का बुक में करे। कंसाइनर जब माल गुड्स भेजता है कंसाइनी को, तो एंट्री क्या होता है, बेसिकली दो तीन अकाउंट हम लोग खोलने पड़ते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट हम लोग खोलते हैं, कंसाइनी का एक पर्सनल अकाउंट रहता है, और एक तुम्हारा गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, तीन अकाउंट रहता है, राइट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट से फाइनली क्या होता है, उस कंसाइनमेंट से कंसाइनर का कितना प्रॉफिट आया लॉस आया पता चल जाता है। कंसाइनी अकाउंट से ये पता चलता है कि कंसाइनी से कितना पैसा मिलेगा, कितना, ठीक है। तो फर्स्ट जनरलिटी क्या था, कंसाइनमेंट अगर हम लोग भेजते हैं कंसाइनी का पास तो एक्चुअली सेल नहीं होता, तो नॉर्मल जस्ट गुड्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होता है। तो एंट्री होता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, राइट। तो अगर कंसाइनमेंट अकाउंट का डेबिट साइड हम लोग देखेंगे तो मिलेगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो याद होगा तुम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, कभी ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, ये कभी कभी कॉस्ट में नहीं होकर इनवॉइस प्राइस में भी रहता है। इन दैट केस इसमें जो एक्स्ट्रा लोड है, एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट एलिमेंट घुसा हुआ है, कॉस्ट माइनस इनवॉइस प्राइस, जो कॉस्ट लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे याद होगा, उसका उल्टा एंट्री करते थे, याद है, जस्ट उल्टा एंट्री, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, उल्टा तरफ कर रहे थे, राइट। अब क्या हुआ, सपोज इस कंसाइनमेंट भेजने के बाद कंसाइनर कुछ खर्चा किया, क्या खर्चा कर सकता है, लाइक कंसाइनर भेजने का खर्चा, फ्रेट दिया, इंश्योरेंस दिया, ये सब खर्चा किया। तो कंसाइनर खुद किया तो इसके एंट्री क्या हो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कंसाइनमेंट अकाउंट अगर खर्चा भी हुआ तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, इनकम भी हुआ तो कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, ठीक है। अगर अब क्या है, सपोज अब कंसाइनी कुछ खर्चा किया, ठीक है, तो कंसाइनी अगर कुछ खर्चा करेगा क्या होगा, कंसाइनी का पर्स अच्छा 3 नंबर एंट्री पहले डिस्कस करते हैं हम लोग। अब क्या हुआ, कंसाइनी को जो हम लोग माल भेजते हैं तो कंसाइनी समटाइम्स हम लोग को कुछ एडवांस पेमेंट वगैरह कर देता है। तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, एडवांस मिला कंसाइनी से मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट, राइट। याद आ रहा है तुम लोगों को। तो उसके बाद क्या था तुम्हारा, जब कंसाइनी से जब पैसा मिलेगा तो बताओ तो तुम लोग जनरल एंट्री क्या होगा, कंसाइनी जब हमको एडवांस दे उसका एंट्री क्या होगा बताओ। हम कंसाइनर का बुक में अभी अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो एंट्री बताओ तुम लोग। वेरी गुड, बैंक, बिकॉज पैसा मिला हमको, पैसा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट। एट द सेम टाइम एडवांस किसी से मिलने से लायबिलिटी बढ़ता है, तो कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो गया, राइट। अब क्या हुआ, कंसाइनी ने एक्चुअली में मार्केट में बेचा। तो कंसाइनी जब एक्चुअली मार्केट में बेचता है, ठीक है, तब मेरा बुक में एंट्री क्या होगा, कंसाइनर का बुक में एंट्री क्या होगा, बोलो, कौन बोलेगा।
कंसाइनी जो सेल किया, तो कंसाइनर का बुक क्या एंट्री? वेरी गुड, बिकॉज सेल हुआ तो मेरे लिए इनकम है कंसाइनर के लिए। बट बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करके हम क्या करें, कंसाइनी अकाउंट, बिकॉज बैंक अकाउंट डेबिट किस लिए नहीं करे बोलो तो? वाई? मतलब एक्चुअल में सेल किया कौन, कंसाइनी किया, तो पैसा भी कौन लिया, कंसाइनी किया। कंसाइनी लिया। कंसाइनी अपना बुक में करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बट हम क्या करेंगे, हमको तो कंसाइनी पैसा देगा ना, तो हम तो कंसाइनी से मतलब है। अब कंसाइनी लेके जिसको बेचे, ठीक है, वो तो कंसाइनी का मैटर है, हमको तो पैसे से मतलब है, राइट? तो हम तो कंसाइनी को बोलेंगे ना, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट, कंसाइनी से पैसे मिलेगा हमको, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ओके। अब क्या हुआ, कंसाइनी कुछ खर्चा भी किया था, बहुत सारा खर्चा कर सकता है कंसाइनी, राइट? इन ट्रांजिट खर्चा, फ्रेड वगैरह वो भी लगा, तो बहुत सारा खर्चा वगैरह वो भी कर सकता है। तो इन दैट केस कंसाइनी अगर कुछ खर्चा किया कंसाइनमेंट में, तो कंसाइनर का बुक में क्या एंट्री होगा बताओ? बोलो। ओके रुको, हम स्क्रीन शेयरिंग लैपटॉप से कर दे तो तुम लोग को अच्छा दिखेगा, वेट। वेट वेट। तो देखो, अब हम लोग यहाँ पे यहाँ तक डिस्कशन कर लिए थे, राइट? उसके बाद जब बैड डेट वाला कहानी क्या था बताओ तो? अगर बैड डेट वाला कहानी दो था, अगर नॉर्मल कमीशन देगा तो बैड डेट कौन बियर करेगा बताओ? सर कंसाइनर भी करेगा अगर करेक्ट। डेलीकेट अगर कमीशन अगर नहीं डेल क्रेडिटर देते हैं कमीशन तो। नहीं दिया, तो भाई बैड डेट हुआ तो कंसाइनर बियर करेगा। दैट मीन्स कंसाइनी क्या करेगा, अगर बैड डेट हुआ होगा तो उसका पैसा तो नहीं मिला होगा, तो उसको देगा भी नहीं। तो कंसाइन तब कंसाइनमेंट अकाउंट क्या, कंसाइनर क्या करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, नुकसान हुआ टू कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट, तो कंसाइनी से क्लेम भी नहीं करेगा, राइट? वो 55,000 वाला एग्जाम्पल तुम लोग को याद होगा। अगर बैड डेट हुआ था होता, तो क्या होता, ये क्या करता कुछ, अगर देता बैड डेट का तो क्या कुछ एंट्री करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता हमको, ठीक है। नाउ अब तुम्हारा जब गुड्स टेकन ये तो हो गया था, कंसाइनमेंट स्टॉक, ये पता है तुम लोग को, स्टॉक लास्ट में फाइनली क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में स्टॉक आता है, बाई कंसाइनमेंट स्टॉक। तो कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद जब कमीशन पे करेंगे इसको, तो क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट, इस टाइप का एग्जाम्पल वगैरह था, सब तुम लोग देखा था, राइट? अब लास्ट क्लास में हम लोग ये लॉस के बारे में डिस्कस किए थे, लॉस याद है तुम लोग को, एब्नॉर्मल लॉस क्या होता है, लॉस हुआ तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट में होगा ना क्रेडिट में होगा, क्रेडिट में होगा, राइट? बाय एब्नॉर्मल लॉस करके आ रहा था, ठीक है। उसके बाद ये वाला तुम्हारा था कि अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी का बुक में अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है बोलो तो? सेल जब करता है कंसाइनी तब, जब कंसाइनर कंसाइनी को भेजा, वो अपना बुक में कोई अकाउंटिंग नहीं करेगा। जब कंसाइनी जब एक्चुअली में सेल की अकाउंटिंग करेगा, क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू, भाई पैसा तो मिल गया या फिर डेटर तो आ गया, बट देना किसको है, कंसाइनियर को, तो कंसाइनर का पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करेगा, कंसाइनी का बुक कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो अपना खर्चा करता, तो अगर हम अगर कंसाइनी खर्चा करेगा तो उसका बैंक बैलेंस कमेगा, तो डेबिट किसको करेंगे, कंसाइनर का जो पर्सनल अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। एडवांस पेमेंट किया तो कंसाइनर को डेबिट करेंगे ना, बिकॉज एडवांस पेमेंट किए तो मेरा एसेट हो जाएगा उल्टा। अगर बैड डेट हुआ, तो अगर डेल केटर कमीशन हम रिसीव, अगर बैड डेट हुआ, अगर उसको डेल केटर कमीशन नहीं दे रहा है तो क्या करेगा, बैड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ठीक है। बट अगर डेल गेटर कमीशन नहीं दे रहा है, अगर ये बैड डेट हो, अगर डेल गेटर कमीशन मिलता तो ये करता बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अब अगर डेल गेटर कमीशन नहीं देता तो क्या होता, कंसाइनर से पैसा काटते हम, कंसाइनर को डेबिट करते टू बैड डेट करते, ठीक है। अगर देता तो क्या होता, अगर बैड डेट देता तो हम अपना ये बैड डेट तो हम ही को बियर करने पड़ेगा कंसाइनी को, तो जो उसको कमीशन मिला होगा वो कमीशन से बैड डेट को अपना एडजस्ट कर लेता वो। इस टाइप में एग्जाम्पल भी हम लोग देखे थे। लास्ट क्लास में कहाँ तक किए थे बताओ तो? बस यहीं तक ही हुआ था ना?
सर पेज नंबर 6.65। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था। हाँ सर 3 हो गया, 3 लास्ट वाला। अब 4 से करना है ना। हाँ ठीक है, तो ये वाला हाँ टॉपिक सर। तुम लोग को याद होगा, वैल्यूएशन वाला। कहाँ के वैल्यूएशन वाला टॉपिक? तो यहाँ पे दूसरा पेज में है ना। कहाँ है वैल्यूएशन वाला? इधर है। वैल्यूएशन वाला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट था, कहाँ गया कहाँ गया? कितना पेज में बोलो तो वैल्यूएशन वाला जो था? सर 6.56। अच्छा 5-6 में। ये हाँ, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। पता है ये जो स्टॉक का वैल्यूएशन होता है, तो हमेशा क्या होना चाहिए? कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अगर तुम्हारा क्वेश्चन में नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं हो तो कॉस्ट में होगा। अब क्वेश्चन आता है कॉस्ट में क्या क्या आएगा, ये कौन समझाएगा? बोलो क्या क्या आना चाहिए कॉस्ट में। बोलो कौन समझाएगा? बोलो बोलो। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है। कौन से पेज में थे बोलो? सिक्स पॉइंट सिक्स फाइव। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है क्वेश्चन सबको? तुम लोग अपना बुक ओपन कर लो, ठीक है। बस तुमको सुनना है मेरा वॉइस, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि नाइक स्पोर्ट्स एंड कंपनी न्यू दिल्ली कंसाइन किया है 100 शूज टू एडिडास एंड कंपनी ऑफ अहमदाबाद कॉस्टिंग ₹1500 ईच, ठीक है। इनवॉइस्ड एट ₹2000 ईच, ठीक है। कॉस्ट कितना था बोलो? 1500। बट इनवॉइसिंग कितना में किया, भेजा कितना में बोलो? कितना में? 2000 में। दैट इज़ 500 रुपया ज़्यादा है। दैट इज़ 500 रुपये। इसमें क्या है? लोड है ना। लोड, लोड क्या होता है? इनवॉइस कॉस्ट प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस, दैट इज़ लोड, ठीक है। याद रहे तो 2 एंट्री करने पड़ेगा। जब तुम जब कंसाइनमेंट अकाउंट 2 गुड्स एंड कंसाइनमेंट करोगे 100 इंटू 1500, फिर उसका उल्टा साइड में क्या करेंगे? वो 100 इंटू 500 रुपया करके लोड को हटाना भी है, ठीक है। बाय गुड्स एंड कंसाइनमेंट करके कंसाइनमेंट अकाउंट में। नेक्स्ट, द कंसाइनर पेड फ्रेट ₹10,000। तो अगर कंसाइनर फ्रेट पेमेंट किया, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट पेमेंट किया, ठीक है, तो ये सब कहाँ जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होगा, टू बैंक बोल के होगा। कंसाइनर का खुद का खर्चा है। नाउ ड्यूरिंग ट्रांजिट, जाते जाते दिल्ली से जब भेजा कंसाइनी को, तो जाते जाते 10 शूज़ वे टोटली डैमेज, 10 जूता जो है टोटली डैमेज हो गया, ठीक है। याद रहे 10 जूता टोटली डैमेज हो गया। नाउ एडिडास एंड कंपनी टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग शूज़। रिमेनिंग शूज़ मतलब कितना? 90।
तो 90 का वो डिलीवरी लिया एंड पेड ₹1530 फॉर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी क्या होता है? एक टाइप का एक टैक्स होता है जो देने पड़ता है, ठीक है। ऑक्ट्रॉय टैक्स दिया, तो कौन दिया ये टैक्स? कंसाइनर पेमेंट किया ना कंसाइनी पेमेंट किया? बोलो। कंसाइनी पेमेंट किया, तो कंसाइनी कोई भी खर्चा करेगा और कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट। तो ये देखो यहाँ पे भी किया, कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट एडिडास एंड कंपनी। कितना? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी 1530। फाइन। नो एडिडास एंड कंपनी सेंड अ बैंक ड्राफ्ट टू नाइक स्पोर्ट्स एंड कंपनी फॉर ₹50,000 एज एडवांस। तो एडवांस मिलने से क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो कहाँ आएगा? ये जो नीचे दिख रहा है कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट एडिडास एंड कंपनी, देखो बाय बैंक है ना यहाँ पे, दिख रहा है? ये जो एडवांस है क्या लाइबिलिटी है, इसीलिए क्या क्रेडिट साइड में आया? एडिडास एंड कंपनी क्या क्रेडिट साइड में आया? ओके, नेक्स्ट। अब तुम कंसाइनर के लिए कंसाइनी क्या एसेट होता है ना लाइबिलिटी होता है? बोलो तो। मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि तुम लोग को नहीं दिख रहा? बोलो तो। हमको तो नहीं दिख रहा यहाँ पे। माई स्क्रीन इज विजिबल? मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना तुम लोग? क्या दिखा रहा है? मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर चलने से क्या नहीं दिखाता है क्या? वही तो, अगर स्क्रीन रिकॉर्डर बंद कर, ठीक है चलो। तो कहाँ पे थे हम लोग? सेल वाला तो समझ में आ गया, ठीक है। कमीशन भी समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कैसे कैलकुलेट किया। अब आ जाओ यहाँ पे, सर एबनॉर्मल लॉस हुआ, कितना हुआ बोलो तो? एबनॉर्मल लॉस 50 रूटीन का एबनॉर्मल लॉस हो, उसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें समझ में आ रहा है? 50 टीन इंटू उसका कॉस्ट प्राइस कितना है बोलो? ₹10। तो 50 × 10। अब उसके बाद क्या लेना है हमको? उसके बाद लेना है फ्रेट चार्जेस। अगर फ्रेट चार्जेस जो था वो बस वो लेना है तुम्हारा। ये देखो लॉस इन ट्रांजिट का कॉस्ट कितना है? 50 × 10 करके प्लस फ्रेट। सेलिंग प्राइस का बोला 2%, तो 50 जो है टीन उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 50 इंटू सेलिंग प्राइस क्या था? ₹15 ना? हाँ कि नहीं? 15 ছিল तो 50 × 15 × 2%, कितना? 750 का 2%। देखो 750 कैसे आया? वहाँ पे लिखो 50 × 15 उसका 2%, तो 515। अब मेरा लॉस हुआ 515, उसमें से ट्रांसपोर्टर हमको दे रहा है 450, तो मेरा नेट लॉस कितना हुआ? 65। तो यहाँ पे दो एंट्री, जैसे इंश्योरेंस के कंपनी वाला किए थे ना, बाई इंश्योरेंस कंपनी, तो यहाँ पे बाई बैंक 450 क्लेम मिल गया। अब बाकी तुम्हारा नेट लॉस पी अकाउंट में चले जाएगा। देखो यहाँ पे बाई इंश्योरेंस क्लेम 450 दिख रहा है, और ₹65 क्या हुआ? ₹65 नेट लॉस, ठीक है। अब देखो इन्वेंट्री कितना है तुम्हारा पास? 950 उसको मिला था। 950 में से सेल कितना, सॉरी नॉट 950, उसको मिला था कितना? टीन कितना? 2000 टीन था, तो 2000 टीन में 50 टीन नुकसान लॉस हो गया था, तो मिला कितना था? 1950 टीन मिला था ना। उसमें से उसमें से बेचे कितना? 1500, तो 450 टीन होगा। ओके। अब सेम तुम्हारा इसमें कितना होगा? पैकेट में, हम भेजे थे 6000, बिका 4000, 2000 पैकेट स्टॉक में है। बस देखो 450 टीन का कॉस्ट क्या था? 450 टीन इंटू ₹10 करके हो गया। उसके बाद तुम्हारा 2000 पैकेट इंटू ₹6 करके कॉस्ट 12000, तो 16500। अब क्या करना है? उसमें फ्रेट भी तो जोड़ना है। तो फ्रेट किसा है? जो सेलिंग प्राइस था निकाल लो। तो 450 इंटू सेलिंग प्राइस कितना था? 2003 का सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग इसका सेल्स वैल्यू निकालो कितना? 20,750 आ रहा, तो उसका 2% ले लो, हो गया। या फिर व्हाट यू कैन डू द प्रोपोर्शनेट। तुमको पता है
कि तुम्हारा फ्रेट लगा था 1440 इतना के लिए, तो इतना के लिए कितना होगा, ऐसे भी तुम कर सकती हो, राइट। प्रोपोर्शनेट भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। इसमें कोई डाउट है? देखो फिर वो सेम इस टाइप का अकाउंट बनाना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, और कितना सारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बस खत्म, एंड हो जाएगा। তারপরে এমসিকিউ আছে, এই তো এমসিকিউ, আর এক দুটো প্র্যাকটিক্যাল কোশ্চেন আছে। চলো আজকে এন্ড করে দিই এটাকে। क्वेश्चन नंबर 7 देखो अब। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। श्री मेहता, बोला श्री मेहता ऑफ मुंबई कंसाइन किया 1000 केसेस ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 ईच टू श्री सुंदरम ऑफ चेन्नई। ओके, श्री मेहता पेज दी फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द कंसाइनमेंट। क्या क्या दिया? कैरेज दिया, फ्रेट दिया, लोडिंग चार्जेस दिया, ठीक है। बस इतना तीन ही सोचो, तीन का एंट्री बताओ। तो अनिर्बाण बताओ एंट्री क्या होगा, सुदेशना बोलो एंट्री क्या होगा तीनटेर, बोलो बोलो। बोलो सुदेशना, अमन बोलो, अमन। करेक्ट, टू कैरेज नहीं होगा भाई। हाँ टू बैंक होगा ना, हम खुद किया, कौन किया, कौन कैरेज कौन किया, हम पेमेंट किया ना। मेहता, तो मेहता कौन है, कंसाइनर है ना, कंसाइनी है। तो कंसाइनर जब खर्चा करता है टू बैंक होगा ना, टू बैंक ब्रैकेट में तुम लिखो ना, कैरेज फ्रेट लोडिंग चार्जेस, नरिश डैश देखे, तो एंट्री तो टू बैंक होगा ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, मेरा बैंक पैसे क्रेडिट हुआ ना, राइट। एक्सपेंस का नाम नहीं लिखते, कब लिखता है तुम एक्सपेंस का नाम, कभी नहीं लिखा, वो तो एक्सपेंस का नाम जस्ट लिखा, वो तो बैंक का ब्रैकेट, वो तो ब्रेकअप है, ब्रेकअप, टू बैंक होगा ना वो, ठीक है। अच्छा कंसाइनमेंट जो हम भेजे उसका एंट्री क्या होगा, निर्माण बताओ। ঠিক আছে, কত টাকা দিয়ে হবে, ইন্টু 1000। আচ্ছা এইখানে যদি কোশ্চেনে কস্ট প্রাইসের জায়গায় ইনভয়েস প্রাইস থাকতো, তাহলে ইনভয়েস প্রাইস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতাম, আর ওই যে লোড ফ্যাক্টর যেটা ছিল কস্ট প্রাইস মাইনাস ইনভয়েস, ওটা উল্টো দিকে লিখতাম, রাইট। ओके नेक्स्ट, श्री सुंदरम सेल किया 700 केसेस एट 14 पर केस আর ইনকার দ্য ফলোইং এক্সপেন্স। তো সেলের এন্ট্রিটা সুদেশ না বলো কী হবে, সেল যে করলো 700 কেস 1400 টাকা করে, কী এন্ট্রি হবে। কনসাইনার অ্যাকাউন্ট ডেবিট না কনসাইনি অ্যাকাউন্ট ডেবিট, কী সব বলছো তুমি। ব্যাংক, আবার ব্যাংক, ভেবে সুঝে বলছো তুমি, কার বুকে কার বইতে তুমি এন্ট্রিটা করছো। আরে তুমি তো কনসাইনারের বইতে আছো ভাই, কনসাইনারের বইতে যদি আমি আছি তো আমি তো টাকা তো পাবো না, টাকা তো কনসাইনি আমাকে দেবে, তো কনসাইনি দেবে, তো কনসাইনি অ্যাকাউন্ট ডেবিট, ডেটার ক্রিয়েট হলো আমার। টু ইনকাম, ইনকাম কোথায় বুক করি, কনসাইনমেন্ট অ্যাকাউন্টে। তুমি তো কনসাইনারের অ্যাকাউন্ট করছো, তুমি হোয়ার ইউ আর নট ডুইং দি কনসাইনি অ্যাকাউন্ট। এটা যদি কনসাইনি অ্যাকাউন্ট করতাম তো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু সেল হতো ওর কেসে, সরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু কনসাইনার হতো ওর কেসে। বাড়িতে ভালো করে পড়ো।
ओके चलो ये हो गया, दोनों मल्टीप्लाई करना। अब कंसाइनी जो खर्चा किया, क्या क्या खर्चा किया? क्लियरिंग चार्जेस, वेयर हाउस चार्जेस, पैकेटिंग चार्जेस, এর এন্ট্রি কী হবে অনির্বাণ? কনসাইনি যে খরচাগুলো, ভেরি গুড, তো তিনটে অ্যাড করে তুমি দিয়ে দিলে এখানে 31,500। ওকে, নেক্সট। It is found that 50 cases have been lost in transit and 100 cases are still in transit। अच्छा अरमान बताओ, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड 100 केसेस आर स्टिल इन ट्रांजिट, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? बैग बैग बोलो अमन, दोनों में डिफरेंस क्या है? अरे भाई, इन ट्रांजिट का मतलब तुमको पता है क्या होता है? तुम का हम कंसाइनर है, तुम कंसाइनी है, ठीक है। एक पर्टिकुलर डेट में हम बोला तुमको 1000 भेजे, तुम बोला कि नहीं सर हमको तो 800 मिला। ऑब्वियस बात है, बाकी 200 अभी तक कहाँ है ना, रास्ता में है, तो लॉस थोड़ी हुआ है। रास्ता में है डज नॉट मीन कि लॉस हो गया, आ जाएगा 2 दिन बाद पहुँचेगा। मेरा पास से चले गया, तुम्हारा पास पहुँचा नहीं, तो बीच में है, तो क्या बोलता है उसको? इन ट्रांजिट। इज इट लॉस? ये तो लॉस नहीं है ना, वो भी तो स्टॉक है। इन ट्रांजिट भी तो मेरा स्टॉक ही है। कंसाइनमेंट, कंसाइनी के पास जो स्टॉक है वो जैसे कि स्टॉक है। अब रास्ता में जो स्टॉक है अभी तक पहुंचा नहीं है कंसाइनी तक, वो भी तो मेरा ही स्टॉक है। स्टॉक का वो भी स्टॉक है ना, कंसाइनमेंट का पास, कंसाइनी का पास जो है वो दैट इज ऑल्सो माई स्टॉक। एंड जो इन ट्रांजिट में मतलब रास्ते में अभी तक पहुंचा नहीं कंसाइनी के पास, वो भी तो स्टॉक, इट इज़ नॉट लॉस, पहुंच जाएगा। तुम आज संग आ जाएगा तो हम कलकत्ते में बैठ के दिल्ली भेजेंगे, तो आज ही क्या दिल्ली पहुंच जाएगा माल? नहीं ना। तो उस दिन अगर हम मुझसे पूछेंगे कंसाइनी को कॉल करके, अरे हम तो 1000 यूनिट तुमको भेजा, 1000 kg, 1000 क्वांटिटी, तो बोले नहीं सर अभी तक तो आए नहीं, 800 है। तो बोला अच्छा बाकी 200 तब तुम्हारा इन ट्रांजिट में होगा, पहुंच जाएगा, कल कल रास्ता में है पहुंच जाएगा। समझ में आया डिफरेंस बिटवीन इन ट्रांजिट एंड लॉस्ट इन ट्रांजिट? लॉस्ट का मतलब क्या? जाते जाते लॉस्ट हो गया, माल गायब हो गया, खराब हो गया, वट एवर इट इज़। मतलब हम तुमको 1000 भेजे, तुम्हारा पास 950 फाइनली पहुंचा, बाकी 50 चोरी हो गया, रास्ते में गायब हो गया, वट एवर। दोनों में डिफरेंस समझ में आया तीनों को? सुदेश ना बुझते पारले डिफरेंस बिटवीन लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड इन ट्रांजिट? इन ट्रांजिट मीन्स रास्ते ऐसे पहुंचे जावे काल के, टाइमली पहुंच जाएगा। बट लॉस्ट इन ट्रांजिट मतलब खराबी हो गया, लॉस्ट हो गया, गायब हो गया, अब कहाँ पहुंचेगा? ये तो एबनॉर्मल लॉस हो गया ना। लॉस इन ट्रांजिट इज एबनॉर्मल लॉस, बट स्टॉक इन ट्रांजिट इज अ व्हाट? इट इज ऑल्सो स्टॉक। नोट करके रख लो कहीं पे, ठीक है। तो देखो अब तुमको निकालना है यहाँ पे बेसिकली क्या है, 50% का जो मेरा लॉस इन ट्रांजिट का वैल्यू निकालना है एंड क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है। अब जो लॉस इन ट्रांजिट उसका वैल्यू कितना होगा बोलो? सिंपल वैसे 50 इंटू कॉस्ट कितना था उसका? 1000 रुपया। और क्या क्या खर्चा ऐड होगा? कैरेज, फ्रेट, लोडिंग चार्जेस ऐड होगा, ठीक है। देखो नीचे में दिया है कैलकुलेशंस। जो कंसाइनर का खर्चा है 8500, 17000 और 6000, सॉरी नहीं उसको ऊपर 10,000, 30,000 एंड 10,000, कितना हो 50,000। ये जो कंसाइनर का जो खर्चा किया 50,000, तो कितना के लिए खर्चा किया 50,000? 1000 यूनिट के लिए खर्चा किया था ना, 1000 केस के लिए। तो एक एक केस के लिए कितना होता है? 50 रुपया होता है ना, डिवाइड करो 50/1000, 50 रुपया होता है ना, ठीक है। अब देखो अब देखो इन ट्रांजिट का मतलब क्या है? अभी तक रास्ता में पहुंचा नहीं। अब तुम बोलोगे सर कंसाइनी का जो खर्चा है, क्लियरिंग चार्जेस, वेयर हाउस चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, ये सब भी तो आना चाहिए। ये सब आएगा कि नहीं आएगा पहले बोलो? आएगा नहीं ना, बिकॉज लॉस्ट हो गया, तो ट्रांजिट कंसाइनी का पास तो पहुंचा ही नहीं, तो कंसाइनी वाला खर्चा क्यों ऐड होगा? ना ही कंसाइनी उसमें क्लियरिंग चार्जेस दिया,
ना ही वेयर हाउस चार्जेस लगा, ना ही पैकिंग चार्जेस लगा, तो पहुंचा ही नहीं, तो खर्चा किस लिए होगा, राइट। तो कोई प्रोडक्ट अगर इन ट्रांजिट में लॉस हो गया तो वहाँ पे कंस जो जो खर्चा लगा उतना तो खर्चा कौन सा लगा होगा, कंस फेरे कैरेज फ्रेट लोडिंग। अब कंसाइनर क्या क्या कैरेज दिया था, फ्रेट दिया था, लोड दिया था, बस ये तीनों खर्चा का 1000 के लिए था तो 50 के लिए कितना, ठीक है। तो एक एक के लिए 50 रुपया आता है, तो 50 रुपया वहाँ से आया और 1000 रुपया तुम्हारा कॉस्ट था, तो कितना आया, 1050 टोटल एक एक में। समझ में आया। बुझते पेरेछो अनिर्बान सुदेशना अमन। वो 50 वहाँ से आ गया तुम्हारा कंसाइनर का खर्चा, 50 रुपये एक यूनिट के लिए, ठीक है, और बाकी 1000 रुपये यहाँ से आया। अब नेक्स्ट देखो तुम्हारा इन्वेंट्री। अब तुम्हारा पास इन्वेंट्री कैलकुलेट करो कितना है। 1000 हम भेजे थे, जाते जाते 50 क्या हुआ, लॉस्ट हो गया, तो सामने वालों को मिला कितना होगा, 9। कितना लॉस हुआ था, कहाँ गया, 50, 950 मिला होगा। नहीं, अभी भी 950 भी नहीं मिला, 950 में से 100 तो अभी क्या है, रास्ते में स्टील इन ट्रांजिट, तो कितना मिला था, 850 मिला था, राइट। तो सामने वालों को 850 मिला था, अब 850 में से 700 बेचा, तो उसके पास 150 रुपये इन हैंड है, और बाकी 100 जो है इन ट्रांजिट है, तो दोनों तो मेरा ही स्टॉक है। अब दोनों का वैल्यूएशन करेंगे हम, तो 100 वाला का जो वैल्यूएशन करेंगे इन ट्रांजिट का, वही 1050 ही आएगा ना। मेरा कॉस्ट 1000 रुपया प्लस कंसाइनर का खर्चा था 50,000, 1000 केस के लिए, तो एक केस के लिए 50 रुपया, तो 1000 प्लस 50, 1050। बट बाकी जो तुम्हारा है कंसाइनी का खर्चा, वो भी तो ऐड होगा स्टॉक में, बट अप टू कहाँ तक, अप टू कंसाइनी का वहाँ पहुँचने तक का खर्चा। तो बताओ कंसाइनी का जो खर्चा है, क्लियरिंग हाउस, वेयर हाउसिंग, पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस में से कौन दो खर्चा आएगा। कंसाइनी का खर्चा आएगा यहाँ पे, बट कौन सा वाला आएगा वैल्यूएशन में क्लोजिंग स्टॉक का। बोलो, एक बात बता, क्लियरिंग चार्जेस आएगा कि नहीं आएगा कंसाइनी का। अमन, बोलो बोलो। अरे सिंपल लॉजिक क्या था यार, कंसाइनी का प्रेमाइसिस तक पहुंचने का खर्चा, तो अगर हम क्लियरिंग नहीं करेंगे तो गुडाउन, अगर माल पोर्ट में आया तुम्हारा, ठीक है, अगर हम उसको क्लियरिंग नहीं करेंगे कस्टम्स डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो माल आएगा कैसे, तो क्लियरिंग के लिए तो पैसा देना ही पड़ेगा हमको, तो ये तो मेरा खर्चा आना चाहिए तब। तो मेरा प्रेमाइसिस में पहुंचने का पहले का खर्चा है ना, मेरा फैक्ट्री में पहुंचा नहीं अभी तक, उससे पहले का खर्चा तो आएगा। तो 8500 था कितना के लिए, 8500 था, 800 कितना यूनिट उसको मिला था, 850 यूनिट मिला था उसको, 850 के लिए 8500 था, तो इतना के लिए कितना होगा, 150 के लिए कितना होगा उसका, उसके पास कंसाइनी का पास कितना था, 150 था ना, तो 150 के लिए कितना होगा, ठीक है। अगेन वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज चार्जेस, तो वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज चार्जेस ये तो नहीं आएगा। पैकिंग एंड सेलिंग, अब ये पैक करके सेल करने वाला खर्चा, ये भी तुम्हारा इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे जस्ट एक्स्ट्रा तुम्हारा 10 रुपये यहाँ पे ऐड हुआ, 1060 रुपये कैसे आया, समझ में आया। देखो 2 नंबर पॉइंट देखो, सुंदरम हैज़ इनकर्ड 8500 ऑन क्लियरिंग 850 केसेस, दैट इज 10 रुपया करके पर केस। वाइल वैल्यूइंग द क्लोजिंग इन्वेंट्री विद द एजेंट 10 रुपया विल बी एडेड, बिकॉज वेयर हाउसिंग खर्च तो नहीं आएगा। वेयर हाउस कब हुआ, मेरा पास गोडाउन में माल पहुंच जाने के बाद उसको वेयर हाउस में रखे हैं, तो ये तो मेरा पहुंचने का बाद का खर्चा है। पैकिंग एंड सेलिंग इसमें क्या, पैक करके सेल करने वाला खर्चा, तो ये भी तो नहीं आएगा, तो ओनली क्लियरिंग खर्चा आएगा, और बाकी तो कंसाइनर का तीनों खर्चा ही आएगा। तो कंसाइनर का तीनों खर्चा मिला के तो 1050 आ ही रहा था, प्लस यहाँ पे 10 रुपये, तो 1060 रुपये एक एक में, तो 150 में कितना, 1060 इंटू 150, करेक्ट। उससे बढ़ ले, समझ में आया तीनों को। कंसाइनी का पास जो स्टॉक है उसका वैल्यूएशन कैसे किया, समझ में आया। कंसाइनी का पास कितना स्टॉक है पहले बताओ, 150 केसेस था, कितना था, 150, राइट। अब कंसाइनी को मिला कितना था, कंसाइनी को मिला कितना था, बोलो।
50 मिला था? क्या बोल रही हो यार, सही से बोलो। हम तुम कितना भेजी थी कंसाइने को? 1000 भेजी थी। 1000 में से कितना लॉस हुआ था? 50 लॉस हुआ तो बाकी बचा कितना? 950। तो 950 मिलना चाहिए। और उसमें से 100 तो इन ट्रांजिट था, तो मिला कितना था? 850। 850 मिला था। ओके, इतना तुम्हारे पास हिसाब है। अब बताओ, ये जो कंसाइनी जो खर्चा किया, क्लियरिंग चार्जेस, वेयर हाउस चार्जेस, पैकिंग चार्ज, ये कितना का किया? 1000 के ऊपर किया ना 850 के ऊपर किया? कैसे? उसको तो मिला था 850 भाई, 1000 कैसे? उसको मिला कितना है? 850 ही तो मिला है। कंसाइनी कंसाइनी। तो क्लियरिंग कितना किया होगा? 8500 किया। 850 ही तो किया होगा ना क्लियर हो। तो 8500 जो है खर्चा किया है 850 के लिए, तो एक के लिए कितना किया? 85 रुपीज़। सिमिलरली वेयर हाउसिंग खर्चा, पैकिंग खर्चा वगैरह भी वो किया है, वट एवर। अब हम लोग जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना था तुम्हारा पास? 850 उसके पास था। उसमें से वो बेचा कितना? 700। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 150। उसका वैल्यूएशन क्या होगा? कॉस्ट टू, बोला कि कॉस्ट होगा प्लस कंसाइनर का जो खर्चा होगा वो होगा, प्लस कंसाइनी का जो खर्चा आएगा वो भी होगा, बट कहाँ तक? टिल दी फैक्ट प्रेमाइसिस ऑफ दी कंसाइनी, कंसाइनी का प्रेमाइसिस तक पहुंचने का खर्चा। तो इसमें क्या क्या आएगा बोलो? तब इसका मतलब 1000 रुपये जो कॉस्ट है, 1000 रुपये का जो कॉस्ट है वो आएगा। 1000 रुपये का कॉस्ट आएगा प्लस कंसाइनर का तीनों खर्चा आएगा, कैरेज, फ्रेट, लोडिंग चार्जेस, तीनों आएगा, बट प्रोपोर्शनेट करके आएगा। कद कितना? 50 रुपया आता है ना, 50,000 बाई 1000, तो वहाँ पे 50 रुपया आएगा। देखो यहाँ पे कैसे पर यूनिट कैसे निकाले, ये जो कंसाइनर जो खर्चा किया था 10,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 कितना? 20,000, 50,000। 50,000 जो कंसाइनर खर्चा किया था, कितना के लिए खर्चा किया था? 1000 के लिए ना 850 के लिए? वो तो 1000 के लिए किया था, वो तो भेजा था 1000 ही। तो 1000 के लिए लगा था, तो एक के लिए कितना? 50 रुपया। तो 1000 रुपया वहाँ से, 50 रुपया कंसाइनर का, प्लस कंसाइनी का कितना आएगा यहाँ पे? ओनली मेरा कंसाइनी का घर प्रेमाइसिस तक पहुँचने का खर्चा, तो दैट इज क्लियरिंग चार्जेस। तो ये जो क्लियरिंग चार्जेस है 8500 है। तो ये जो 8500 है कितना के लिए? 1000 के लिए ना 850 के लिए? 850 के लिए है, राइट। वो तो क्लियर 850 के लिए है। तो एक के लिए कितना है? 10, 85 में 10 रुपया। तो और 10 रुपया ऐड करो, तो 1000 रुपया प्लस 50 रुपया प्लस 10 रुपया, 1060 रुपया हो रहा है ना एक एक का वैल्यूएशन। ठीक है, अब वही तो मल्टीप्लाई किए ना हम। अंडरस्टूड। अब इन ट्रांजिट जो उसका भी देना है। अब इन ट्रांजिट मतलब कि अभी भी रास्ता में है, तो कंसाइनी का पास पहुंचा नहीं। जब कंसाइनी का पास पहुंचा ही नहीं है, तो कंसाइनी का जो खर्चा है क्लियरिंग चार्जेस, इसको लेना ही नहीं है। ठीक है। तो ओनली कितना आएगा? 1000 रुपये वो वाला, प्लस कंसाइनर का खर्चा कितना? 50 रुपये, ये दोनों आएगा बस। अंडरस्टूड। बस अब तो बाकी कुछ नहीं है। लॉस इन ट्रांजिट है, तुम वहाँ एंट्री कर दी है, स्टॉक की एंट्री कर दी, बस खत्म। क्लियर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, एकदम सिंपल है। घर में जाके ये 8 क्वेश्चन अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करना, प्लस स्कैनर देखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। अजय ऑफ मुंबई कंसाइन टू विजय ऑफ दिल्ली दिल्ली। तो अजय एंड विजय क्या बोल रहा है? गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस। विजय क्या करेगा? विजय इसको क्या करेगा? गुड्स को बेचेगा इनवॉइस प्राइस में, विच रिप्रेजेंट करता है 125% ऑफ द कॉस्ट। इसका मतलब क्या बोलो तो? अगर कॉस्ट 100 रुपया है तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा? बोलो कितना होगा? वही तो पूछ रहे, कितना होगा? अगर कॉस्ट 100 रुपया है तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा? अरे भाई 125 रुपया। बोलो ना, इनवॉइस प्राइस कितना है? कॉस्ट का 125 पर, कॉस्ट अगर 100 है तो इनवॉइस प्राइस उसका 125, मतलब कितना है? 125 रुपया इसका मतलब है। नाउ विजय इज इंटाइटल टू अ कमीशन 10% ऑन सेल एट इनवॉइस प्राइस। जो भी इनवॉइस प्राइस रहेगा, जो भी सेल का वैल्यू, जो सेल किया होगा, सेल क्वांटिटी इनटू इनवॉइस प्राइस, थोड़ा देर पहले जैसे हम लोग किए थे, राइट। तो उस तरह से जो इनवॉइस वैल्यू आएगा उसको ऊपर 10% कमीशन मिलेगा, प्लस बोल रहा है 25% कमीशन मिलेगा ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस। थोड़ा देर पहले सेम टाइप का क्वेश्चन किए थे, याद है? सेलिंग प्राइस मेरा इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा होगा तो दोनों का डिफरेंसेस इंटू जितना सेल किए, इतना एक्स्ट्रा पैसा मिला, इंटू 25%। समझ में आ रहा है? सेम टाइप का क्वेश्चन किए थे हम लोग। नाउ द एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय अजय वेयर 10,000। तो कंसाइनर कितना खर्चा किया? 10,000।
तो क्या हुआ, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में देखो टू बैंक आ गया ना 10,000। ओके, नेक्स्ट, द अकाउंट सेल रिसीव बाई अजय शोज दैट विजय हैज़ इफेक्टेड द सेल्स अमाउंटेड रुपीज़ 1 लाख, तो 1 लाख रुपया में सेल किया है। तो अगर सेल किया है तो एंट्री क्या होगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो देखो बाई क्या होगा, बाई कंसाइनी कितना 1 लाख, ठीक है। इन रेस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ द कंसाइनमेंट, कितना, जितना कंसाइनमेंट मिला था उसका 75% बेचा, अभी भी 25% तक बेचा नहीं है, बेचेगा, राइट। नाउ ही सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी रीइंबर्स वेयर 8,000 रुपया खर्चा किया। तो अगर कंसाइनी कोई खर्चा करता है तो एंट्री क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, कंसाइनी। तो देखो टू विजय कमीशन कितना 8,000 देने पड़ेगा हमको। अब ये तो कमीशन, अब कमीशन कैलकुलेट करेंगे हम लोग कितना आएगा। ओके, स्टॉक का भी वैल्यूएशन हम लोग करेंगे। अब क्या बोला, 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹12,500 डिस्ट्रॉय इन फायर एट दिल्ली गोडाउन। अब डिस्ट्रॉय भी हो गया कितना, कंसाइनमेंट का जो 12,500 का जो गुड्स था कंसाइनमेंट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिखाने पड़ेगा लॉस कितना हुआ मेरा। उसके बाद देखो, विजय रेमिटेड दी बैलेंस इन फेवर ऑफ अजय, बाद बाकी बैलेंस जो देने का वो दे दिया बेच बाज के, और प्रिपेयर दी कंसाइनमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले देखो हमको कैलकुलेट करने पड़ेगा, क्या बोले तो जो मेरा गुड्स भेजे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड और कंसाइनमेंट करेंगे, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, राइट। तो इतना आसान तो है नहीं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या मिसिंग है, बोले तो क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी भेजे ये मिसिंग है, राइट। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टफ क्वेश्चन है अभी तक का, इसको हाईलाइट करके रखो, समझा देते अच्छे से। देखो कि तुमको समझ नहीं आ रहा है ना, कितना गुड्स भेजे हैं वैल्यू नहीं दिया, तो तुमको बैक कैलकुलेशन करके कैलकुलेट करने पड़ेगा। इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं पे दिया हुआ कि कितना का माल भेजा है, बस इतना बता दिया कि जो माल भेजे वो क्या है, जो तुम्हारा कॉस्ट होगा उसका 125% होगा। तो एक काम करते हैं, तो एक बात बताओ, उल्टा कैलकुलेट कर सकते हैं हम, कि अगर हम तुमको जो भी माल भेजे थे वो क्या होगा, कुछ कंसाइनी का पास गया होगा, बाद बाकी लॉस हुआ होगा, कंसाइनी के पास जो माल था उसमें से कंसाइनी कुछ बेचा होगा और बाकी उसका स्टॉक रहेगा, यही तो, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो तुम्हारा क्वेश्चन है, बोला है कि जो मेरा एबनॉर्मल लॉस है इनवॉइस प्राइस कितना है 12,500, राइट। तो ये जो 12,500 है, बोला ना कंसाइनमेंट वैल्यू जो था तुम्हारा उसका 12,000, 10% कितना है 12,500। तो सोचो मेरा कंसाइनमेंट वैल्यू अगर 100 है, उसका 10% कितना है 12,500, तो 100 का वैल्यू निकल जाएगा ना, 12,500 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। ये जो 12,500 10 का वैल्यू है, तो 100 का वैल्यू कितना, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। तो देखो पूरा कंसाइनमेंट का वैल्यू निकल गया ना, कितना 1,25,000। समझ में आया, ये लाइन से समझ में गया ना। 10% ऑफ द कंसाइनमेंट ऑफ द गुड्स वैल्यू 12,500 डिस्ट्रॉय, तो मेरा कंसाइनमेंट का 10% का वैल्यू कितना 12,500, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, 1,25,000। तो मिल गया तुमको 1,25,000 टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब ये जो 1,25,000 है, क्या ये इनवॉइस प्राइस पे है ना कॉस्ट प्राइस पे है, बोलो तो, बोलो। इनवॉइस, तो इसका मतलब लोड है इसका अंदर, राइट। इसका अंदर लोड है, लोड कितना है, तो ये जो 1,25,000 से 125 का वैल्यू, तो 10 का वैल्यू कितना, राइट। लोड 10 नहीं 25 का वैल्यू कितना, लोड तो 25% लोड है ना। तो ये जो 1,25,000 से 125 का वैल्यू है, तो हमको चाहिए 25 का वैल्यू कितना, तो डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25, तो आ गया 25,000 लोड। इसको क्या उल्टा एंट्री करते हैं हम लोग, बाई गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 25,000, राइट। समझ में आया, अमन, सुदेशना, अनिर्वाण, फर्स्ट पॉइंट तक क्लियर हो गया। अब आ जाओ, जो एबनॉर्मल लॉस हुआ मेरा, कितना हुआ एबनॉर्मल लॉस 12,500, उसका कितना आता है कॉस्ट। एबनॉर्मल लॉस जो ये मेरा इनवॉइस प्राइस है कितना 12,500, बट हमको तो भाई कॉस्ट में चाहिए ना एबनॉर्मल लॉस का एंट्री। तो ये जो 12,500 है, तो इनवॉइस प्राइस में इसका कॉस्ट कितना है, ये जो 12,500 125 का वैल्यू है, तो कॉस्ट तो 100 है ना, तो 100 का वैल्यू कितना 10,000, ठीक है। अब इसमें और क्या ऐड होगा, कंसाइनर का जो खर्चा किया होगा, क्या खर्चा किया था कंसाइनर, देखो तो जो फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस है ना 10,000 रुपया किया था ना खर्चा, तो 10,000 का 10%, बिकॉज कितना कंसाइनमेंट तुम्हारा लॉस हुआ, 10% कंसाइनमेंट लॉस हुआ, मेरा कंसाइनमेंट का वैल्यू का 10% लॉस हुआ, तो 10%, तो 10,000 का 10% यहाँ पे आना चाहिए 1,000, आगे 11,000।
तो समझ में आएगा एबनॉर्मल लॉस कैसे आया 11,000? कितना आया समझ में आया कैसे आया? तो एबनॉर्मल लॉस जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे कोई लोड फैक्टर नहीं लेना, वो हमेशा कॉस्ट पे लेना है। ओके, एबनॉर्मल लॉस जो हम लोग करेंगे वो हमेशा कॉस्ट में करेंगे हम लोग, ठीक है, हमेशा कॉस्ट में करेंगे, याद रहेगा। तो देखो इसीलिए इन्वॉइस प्राइस था उसको पहले हम कॉस्ट में कन्वर्ट किए, उसके बाद जो प्रोपोर्शनेट खर्चा वगैरह ऐड करने का था वो हम लोग यहाँ पे फिर से ऐड किए, तो आ गया 11,000। ओके, अंडरस्टूड? कोई डाउट इसमें? ठीक है। उसके बाद देखो अब तुमको निकालना क्या भाई, सेल तो तुमको पता, अब बस बचा है और एक चीज़ क्या, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का सिंपल फंडा देखो, जो कंसाइनमेंट का वैल्यू कितना था भाई, 1,25,000, उसमें से तुम्हारा कंसाइनमेंट जो तुम्हारा चलेगा कितना लॉस हो गया, 10,000, 1,35,000। तो अल्टीमेटली 1,35,000 का ही माल हम क्या किए होंगे, अल्टीमेटली कंसाइनी को भेजे होंगे ना, बिकॉज 10,000 रुपये तो मेरा लॉस हो गया। सॉरी, गलत कर रहे हैं हम। मेरा पास इन्वेंट्री कितना था, 15% था ना इन्वेंट्री, इसका मतलब वो कैलकुलेट कर लो पहले। देखो 100 में से 10% नुकसान हुआ, कितना परसेंट नुकसान हुआ बोलो, 10%, तो बचा क्या 90। तो 90% में से अब क्या हुआ, वो बेचा कितना, 75%, ठीक है। तो 75 और 10 कितना हुआ, 85। तो बाकी बाकी 15% क्या हुआ, स्टॉक है। अब देखो तुम्हारा पास सपोज ऐसा एग्जांपल लेके चलो, तुम्हारा पास टोटल था कितना, 100। 100 में से 10% क्या हो गया, कंसाइनमेंट में डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। अब बोल रहा क्या, 7, देखो यहाँ पे एक लाइन देखो, सेल अमाउंटिंग टू ₹1,00,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ द कंसाइनमेंट, मतलब टोटल कंसाइनमेंट का 75% मेरा सेल है, समझे। तो 100 में से 75 सेल हुआ, उसमें से 10 क्या हुआ, फिर नुकसान, लॉस इन एबनॉर्मल लॉस हुआ, तो बाकी स्टॉक कितना बचेगा, 15% ना, उससे बात छो। तुम्हारा पास 100 था, उसमें से 10% क्या हो गया, ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गया, उसमें से 75% हम क्या किए, सेल किए, तो बाकी बचा कितना, 15%। तो उस तरह से कैलकुलेट करने होगा, समझ रहा है। क्वांटिटी नहीं दिया होगा, बट तुमको परसेंटेज तो पता चल ही रहा है। कंसाइनमेंट वैल्यू तो मेरा 100 ही है, 100 में से 10 चलेगा खत डिस्ट्रॉय होके, 75 बी का, तो बाकी 15% होगा टोटल। तो बस वही करना है तुमको, एबनॉर्मल लॉस 15% का यहाँ पे निकालना है, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। अब देखो 1,25,000 जो वैल्यू था मेरा, ये तो 100 का वैल्यू था, 1,25,000 प्लस अजय का खर्चा कितना है, 10,000, 1,35,000, तो इसका 15% का वैल्यू निकालो, कितना है, 20,250। अब इसमें लोड कितना है, इसमें लोड कितना है, इसमें लोड है तुम्हारा कितना परसेंट, इसमें लोड तुम्हारा कितना परसेंट है, 25/125 होना चाहिए ना, ये जो है तुम्हारा, इसका 15/100 नहीं होगा, ये 25/125 होना चाहिए ना लोड, आगे नहीं, बिकॉज ये जो 20,000, ये लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक 25,000 कहाँ से आ गया, फिर रुको रुको रुको, 1,35,000 करने से तुम्हारा कितना, 15,000 का 1,35,000 करो कितना आता है, 15,000 का 1,35,000 का 15% करो, ठीक है। अब इसमें अगर तुमसे पूछे लोड कितना है, तो क्या होगा, 20,250 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25 कितना आता है करो तो, कितना, 4,050। यहाँ पे लोग 3750 का ही लिखा है, 1 मिनट रुको, ওটাই তো দেখছি 25% থেকে এলো, হাউ ইটস কামিং। अच्छा अच्छा, लोड ऑन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट था तुम्हारा, हेंस द वैल्यू ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इतना था, उसमें से लोड था 25,000, उसका 15% ले लिया, 3750 किया है, ठीक है। 37, लोड को फिर वो लोग क्या किया, अच्छा लोड तो अलग से निकाला वही है ना, इसीलिए वो ये कर दिया, ओके 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 ओके, ठीक है। ऐसा अगर नहीं करके अगर हम ऐसे भी करते तो वही आना चाहिए था मेरा, अच्छा अच्छा अच्छा, ঠিকই আছে, ঠিক আছে, দেখো দেখো এদিকে কী করবো, এখানে 25,000টা কী বলো তো, যে গুড সেন্ট অন কনসাইনমেন্ট করেছিলাম আমি কত, 1,25,000 পাঠিয়েছিলাম তো, রাইট, ওর মধ্যে লোড কত ছিল, 25,000 ছিল না,
তো ওর মধ্যে কতটা সেল হয়নি, 15% সেল হয়নি, তো ইন্টু 15% করেছে, ঠিকই করেছে 3750। এই যে লোডটা যেটা আমি ডাইরেক্টলি যে 20,250 ডিভাইড বাই 125 তো ভুল হচ্ছিল না আমার, বিকজ এর মধ্যে 10,000 তো ডাইরেক্ট খরচা আছে তো, তাই না? তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, তাহলে এইভাবে করতে 1,25,000 যেটা ছিল এটার তোমাকে নিতে হবে তোমার ইন্টু 15%, ঠিক আছে? তার উপরে আবার লোডটা আলাদা করে বের করে, এর চেয়ে ভালো আমার 25,000, আমি তো জানি টোটাল লোড 25,000, ওর 15% নিয়ে নাও, 3750, ঠিকই আছে, 3750। ठीक है अनिर्बाण, ये समझ में आया अमन? टोटल लोड चलो 25 थे, और उसमें से 15% नहीं बिका ना, तो 15% का लोड 3750 उल्टा करना है। तो देखो इन्वेंट्री में जितना जाने का चलेगा 20,250, अब इसका अंदर जितना लोड घुसा हुआ उल्टा साइड में लिख लिया इन्वेंट्री रिजर्व 3750। ओके, चलो उसके बाद अब कमीशन है कैलकुलेशन, तो कमीशन है कैलकुलेशन सिंपली बोला था जो भी मेरा इन्वॉइस प्राइस होगा, ओके, ऑफ द गुड्स सोल्ड, उसका 75%। तो हम गुड्स बेचे कितना, गुड्स बेचे कितना में देखो तो 75% वैल्यू हम गुड्स बेचे हैं ना, 75% गुड्स बेचे हैं, तो उसका इन्वॉइस प्राइस कितना होगा, 75% ऑफ 1,25,000 ना, हाँ कि नहीं? तो कितना आ रहा, 93,750। तो 93,750 के ऊपर एक नॉर्मल कमीशन कितना आएगा, 10%, देखो नीचे में टोटल कमीशन 10% लिया है, क्लियर? तो 93,570 का 10% आएगा, प्लस अब बोल रहा है कि तुम एक्स्ट्रा कितना, अब 93,750 का माल तुम बेचा कितना में, 1 लाख में, तो एक्स्ट्रा पैसा कितना आया, 1 लाख माइनस 93,750 करने से कितना, 6,250। अब इस 6,250 जो एक्स्ट्रा पैसा बेचा ओवर इनवॉइस प्राइस, इसका 25% आ गया, বুঝতে পেরেছো এটা? দেখো দুবার ক্যালকুলেশন করবো না, একটা সিম্পলি বলেছি ইনভয়েস প্রাইস বের করলাম আমি, 1,25,000 ছিল টোটাল কনসাইনমেন্ট, তার 75% ইনভয়েস প্রাইস হচ্ছে আমার 93,750, বিকজ 75% আমি সেল করছি, যা সেল করি তার ইনভয়েস প্রাইস কত, 93,750, তোর 5% 10% কমিশন পেয়ে গেলাম। এবার বললো যে সেলটা আমি করেছি অ্যাভাভ, যার সেলিং প্রাইस আমার इन्वॉइस प्राइस से बेसी, दैट इज डिफरेंस। ये एक 93,750 जहाँ पे इन्वॉइस प्राइस था वहाँ पे हम सेल किए 1 लाख में, तो इतना 6,250 एक्स्ट्रा मिला, उसका 25% मेरा जाएगा, तो बस खत्म। कोई डाउट इसमें? अब उसके बाद तुम्हारा ये सब एमसीक्यू वगैरह ये तो देख लेना तुम लोग, इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर एमसीक्यू वगैरह में कुछ डाउट है या फिर अदर कुछ भी क्वेश्चन में डाउट हो यहाँ से स्कैनर से, तो नेक्स्ट क्लास तुम लोग का फ्राइडे मॉर्निंग हम लेंगे इंस्टीट्यूट में, तो हमको बता देना, ठीक है? तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। अब प्लीज़ सबको बता देना इस तरह से नहीं करने के लिए, जब सर सबसे पूछ के हम जब क्लास रखते हैं इस तरह से कोई क्लास नहीं करता है, तो बताना चाहिए कि सर हम ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, तो समहाउ हम क्या करते, तो आज नहीं ले किसी और दिन क्लास लेते मॉर्निंग में, ये लोग कुछ बताते भी नहीं, क्लास एब्सेंट करते, तो गलत बात है ना। ठीक है चलो एंड करते हैं, बाय, गुड नाइट।